नमस्कार। महात्मा फुले इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु इस ऐप में आप सभी का स्वागत है। मैं सुजीत मुगुटकर, हिंदी अध्यापक, आज कहानी लेखन का यह चौथा और आखिरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने कहानी लेखन के बारे में चर्चा की हुई है या उसका विस्तार से जानकारी ली है और उसी के साथ साथ कहानी लेखन के दो प्रकार हमने देखे हुए हैं, एक मुद्दों के आधार पर, दूसरा शब्दों के आधार पर। अब ये जो कहानी लेखन का चौथा वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से कहानी लेखन का तीसरा प्रकार और आखिरी प्रकार अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कहानी लेखन। कहानी लेखन सुवचन पर आधारित कहानी लेखन। सुवचन पर आधारित। प्रश्न पत्रिका में या तो मुद्दे दिए जाएंगे, या तो शब्द दिया जाएगा, या तो एक सुवचन दिया जाएगा। सुवचन कैसे होंगे वो देखो। बुरे की संगत का परिणाम बुरा होता है। यह है सुवचन। बुरे की संगत का परिणाम बुरा होता है। इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। तो इस तरह से प्रश्न पत्रिका में प्रश्न दिया जाता है और उसके आधार पर हमें कहानी लेखन लिखना है। तो शुरू करते हैं हम ये वीडियो कहानी लेखन। देखो, अब सुवचन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया होगा कि कहानी किस पर आधारित है। सबसे पहले हमें क्या करना है, शीर्षक के लिए लाइन छोड़ने हैं। कहानी का शीर्षक, पहले हमें कहानी बनानी है। इस सुवचन पर आधारित जो भी कहानी हो सकती है हमें वो बनानी है। इसके लिए पहले 2-3 लाइन छोड़ो शीर्षक के लिए। अब कहानी कैसे बनाते हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। शुरू करो। एक पर्वतीय नगर था। एक पर्वतीय नगर था। वहां सड़क के किनारे एक वृक्ष पर एक कौवा रहता था। उसी वृक्ष पर एक हंस भी रहता था। एक हंस भी रहता था। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों दूर दूर तक आकाश में उड़ते थे। आकाश में उड़ते थे। पेड़ पर उछल कूद करते थे। पेड़ पर उछल कूद करते थे।
और खुश रहते थे और खुश रहते थे। यह हमारा पहला परिच्छेद पूर्ण हुआ। शुरुआत इस तरह से की जाती है। तो ये पहला परिच्छेद हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा परिच्छेद लिखना है हमें। ये पूरा हम कट कर देंगे अभी। दूसरा परिच्छेद, दूसरे परिच्छेद में डिटेल में बताना है बुरी संगत कौन है, बुरा क्या नहीं, सभी वहां पर हमें बताना है दूसरे परिच्छेद में। तो दूसरा परिच्छेद किस तरह लिखा जाता है वो देखो। दूसरा परिच्छेद शुरू करना है। एक दिन कौवा और हंस, कौवा और हंस दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। दोनों पेड़ पर बैठे हुए थे। उन्होंने एक ग्वाले को, यहां पर ग्वाला मतलब क्या होता है, दूध बेचने वाला, ग्वाला। उन्होंने एक ग्वाले को सिर पर दही पात्र मतलब जो मटके का मटका रहता है, मटका जिसमें दही बेचने के लिए जाते हैं ग्वाले लोग, पहले हमने टीवी में कहीं पर देखा होगा। तो वो सिर पर दही पात्र लेकर सड़क पर से गुजरते हुए देखा। दही को देखकर कौवे के मुंह में पानी भर आया। उसने हंस से कहा, चलो हम दोनों दही की हंडी के मुंह पर बैठकर दही का स्वाद ले। हंस ने कहा इस तरह चोरी से किसी की
चोरी से किसी की चीज खाना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो नहीं आऊंगा। मैं तो नहीं आऊंगा। इस पर कौवे ने हंस को अपनी मित्रता की कसम खिलाई। मित्रता की कसम खिलाई और उसे बलपूर्वक खींचकर अपने साथ ले गया। खींचकर अपने साथ ले गया। कौवा हंडी पर बैठकर चोंच मटका कर दही का स्वाद लेने लगा। दही का स्वाद लेने लगा। जबकि हंस चुपचाप हंडी पर बैठा रहा। चुपचाप हंडी पर बैठा रहा। चुपचाप हंडी पर बैठा रहा। ये दूसरी घटना यहाँ पर हुई और यहाँ पर दूसरा परिच्छेद हुआ। अब तीसरा और आखिरी परिच्छेद देखो। अचानक ग्वाले को हंडी पर किसी के होने की भनक लगी। उसने एक हाथ से हंडी कसकर पकड़ी और दूसरा हाथ ऊपर उठाकर यहाँ पर ये समाप्त हुआ। अब ऊपर लिख लीजिए। ये पूरा साफ कर दीजिए। लास्ट का थोड़ा 2 लाइन है। 2 लाइन होने के बाद एक शीर्षक और उसकी सीख दोनों हमें लिखने हैं, इसलिए
यहाँ से आगे ऊपर उठकर, वो या ऊपर उठकर। ऊपर उठकर यहाँ से आगे हम यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर उठकर, उठाकर, अपने हाथ ऊपर उठाकर, ऊपर उठाकर टटोलने लगा, टटोलने लगा। आहट पाते ही, आहट पाते ही कौवा फौरन मुड़ गया, कौवा फौरन उड़ गया और हंस ग्वाले की पकड़ में आ गया, ग्वाले की पकड़ में आ गया। क्रोधित ग्वाले ने, क्रोधित ग्वाले ने हंस को मार डाला, हंस को मार डाला। तो ये हो गई हमारी ये कहानी लेखन। एक कहानी यहाँ पर सुवचन के आधार पर पूर्ण हुई। अब यहाँ पे हमें उसका शीर्षक देना है और नीचे उसकी सीख भी हमें लिखनी है। शीर्षक, अब इसका पहले हम सीख लिखेंगे। सीख क्या है? हंस ने दुष्ट कौवे की संगति की, इसीलिए उसे जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ पर हमें लास्ट में सीख बुरे के साथ रहेंगे तो हमारा भी क्या होगा? बुरा होगा। या और एक अगर देखेंगे, बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है। इसकी सीख, बुरे काम करने वालों को, बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है। बुरा फल ही मिलता है। ये हमारी सीख लिखते समय हमें क्या करना है? थोड़ा नीचे लिखना है कहानी खत्म होने के बाद। अब हमें इसका शीर्षक लिखना है। ये जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक क्या देंगे? बुरी संगति का परिणाम। बुरी संगति का परिणाम। ये हमारा शीर्षक, बुरी संगति का परिणाम। शीर्षक हुआ, कहानी हुई, कहानी से मिली सीख भी हमने
लिखी हुई है। तो छात्रों, इस तरह कहानी लेखन के ये सभी जो प्रकार हमने यहाँ पर देखे थे वो यहाँ पर समाप्त हो गए। धन्यवाद। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।